नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गुरु शिष्य की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। तीनों शिष्य गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि सूखी पत्ती लाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों शिष्य पास के जंगल में दक्षिणा हेतु सूखे पत्ते एकत्रित करने के लिए गए, परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल में सिर्फ एक मुट्ठी पत्ते बचे हुए थे। यह देखकर वे तीनों बहुत अधिक परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया कि भाई, मुझे भी थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा कि यह सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन तथा घर पर भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं यह आपको नहीं दे सकता, परंतु हाँ, पास के गांव में सेठ जी रहते हैं, सूखे पत्तों से धोने वाले का कारखाना है, शायद वह आपको सूखे पत्ते दे सकते हैं। वे तीनों सेठ जी के पास गए और उन्हें सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ जी ने कहा कि मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा करें। वे तीनों शिष्य अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास में ही एक बूढ़ी दादी रहती है। वे सूखे पत्ते एकत्रित करती है, हो सकता है उनके पास मिल जाए। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्ते से औषधियां बनाया करती थी। वे उन्हें भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई। वे उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाह रहा था कि इस दुनिया में किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे चीज का भी अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। और आज शिष्यों को पता चल गया था कि जिन चीजों को हम बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उनका भी अपना एक स्थान होता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।